क्या आप जानते हैं कि जिस झाड़ू से आप अपने घर का सारा कचरा बाहर निकालते हैं, वही झाड़ू अनजाने में आपके घर की तिजोरी, आपकी सुख शांति और आपकी बरकत को भी घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू को केवल सफाई का एक साधन नहीं, बल्कि साक्षात मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। क्योंकि जो गंदगी और दरिद्रता को घर से बाहर निकाले, वही तो लक्ष्मी का रूप है। लेकिन आज की आधुनिक दौड़ में अनजाने में ही सही, घर की औरतें झाड़ू को लेकर कुछ ऐसी भयंकर गलतियां कर बैठती हैं जो उनके हंसते खेलते परिवार को सड़क पर ला खड़ा करती हैं। आज मैं आपको चंदनपुर शहर की एक ऐसी दिल दहला देने वाली और आंखें खोल देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें स्वयं माता लक्ष्मी ने एक धरती पर आकर यह बताया कि रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें आखिर कौन सा भयंकर पाप कर रही हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो गलती इस कहानी में हुई, वही गलती अनजाने में आपके घर में भी रोज हो रही हो। चंदनपुर शहर में एक बहुत ही मशहूर और धनवान व्यापारी रहा करते थे, जिनका नाम था नारायण दास। नारायण दास का सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापार था। उनके पास इतना अथाह पैसा था कि शहर के लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी एक बहुत ही सुलझी हुई, धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। उनका मानना था कि उनके घर में जो भी वैभव है, वह सब उनके इष्ट देव और माता लक्ष्मी की कृपा का ही फल है। नारायण दास और सावित्री का एक ही इकलौता बेटा था, जिसका नाम था वेदांत। वेदांत ने अपनी पढ़ाई विदेश से पूरी की थी और अब वह अपने पिता का व्यापार संभाल रहा था। कुछ समय बाद सावित्री देवी ने बड़े ही चाव और धूमधाम से अपने बेटे वेदांत का विवाह संपन्न किया। उनके घर में जिस नई बहू ने कदम रखा, उसका नाम था मल्लिका। मल्लिका एक बहुत ही आधुनिक, पढ़ी लिखी और तेज तर्रार लड़की थी। उसे साफ सफाई का एक अजीब सा जुनून था। उसे घर के फर्श पर धूल का एक छोटा सा कण भी बर्दाश्त नहीं होता था। घर को साफ रखना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मल्लिका का यह जुनून उस घर के प्राचीन और शुभ नियमों के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था। विवाह के कुछ ही दिन बीते थे। एक शाम, जब सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और घर में दिया बाती का समय हो रहा था, तभी सावित्री देवी ने देखा कि मल्लिका रसोई और आंगन में जोर जोर से झाड़ू लगा रही है। यह देखकर सावित्री देवी का हृदय कांप उठा। वो तुरंत भागकर मल्लिका के पास गईं और उसके हाथ से झाड़ू पकड़ ली। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? सूरज ढलने के बाद गोधूली बेला में घर में झाड़ू कभी नहीं लगाते। यह समय तो साक्षात लक्ष्मी जी के घर में प्रवेश करने का होता है। अगर तुम इस समय झाड़ू लगाकर कचरा बाहर निकालोगी, तो लक्ष्मी जी दरवाजे से ही उल्टे पांव लौट जाएंगी। सावित्री देवी ने बहुत ही प्यार और चिंता से समझाया, लेकिन मल्लिका ने उनकी बात को बहुत ही हल्के में लिया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, आप भी ना इन पुरानी दकियानूसी बातों में फंसी हुई हैं। धूल और मिट्टी कोई समय देखकर थोड़ी आती है। दिन भर लोग बाहर से आते जाते हैं, फर्श गंदा हो जाता है। मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और वैसे भी लक्ष्मी जी झाड़ू लगाने से थोड़ी रूठती हैं, वो तो मेहनत करने से आती हैं। सावित्री देवी ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन मल्लिका ने उनकी एक न सुनी और अपना काम जारी रखा। यह तो बस शुरुआत थी। मल्लिका की आधुनिकता के अहंकार में घर के कई सारे नियम टूटने लगे थे। एक दिन वेदांत के कुछ दोस्त घर पर आए हुए थे। मेहमानों के जाने के बाद मल्लिका जब बैठक की सफाई कर रही थी, तो झाड़ू बीच में ही फर्श पर पड़ी रह गई। मल्लिका जब दूसरी तरफ से गुजरी, तो उसके पैर से झाड़ू को जोर की ठोकर लगी। मल्लिका ने उसे उठाने या सम्मान देने की बजाय अपने पैर से ही खिसकाकर उसे कोने में धकेल दिया। इतना ही नहीं, वह हमेशा सफाई करने के बाद झाड़ू को मुख्य दरवाजे के ठीक पीछे बिल्कुल खड़ा करके रख देती थी, जहां से आने जाने वाले हर इंसान की सीधी नजर उस झाड़ू पर पड़ती थी। सावित्री देवी रोज उसे टोकती, बहू, झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाते, यह महापाप है, और झाड़ू को कभी ऐसे खड़ा करके या सबकी नजरों के सामने नहीं रखा जाता। इसे हमेशा छिपाकर और लिटाकर रखना चाहिए। पर मल्लिका हर बार चिढ़ जाती और कहती,
माँ जी, झाड़ू एक मामूली सा निर्जीव तिनकों का गुच्छा ही तो है, उसे कोई सोने के सिंहासन पर थोड़ी बिठाऊंगी। जहां जगह मिली वहीं रख दिया। मल्लिका के इन कृत्यों का परिणाम बहुत जल्द उस घर को भुगतना पड़ा। जिस घर में कभी सोने के सिक्कों की खनक गूंजती थी, उस घर को जैसे किसी की भयंकर नजर लग गई। सबसे पहले नारायण दास के सोने के एक बहुत बड़े गोदाम में चोरी हो गई। करोड़ों का माल रातों रात गायब हो गया। वेदांत ने व्यापार को संभालने के लिए बाजार से जो कर्ज लिया था, उसमें भी उसे भारी घाटा सहना पड़ा। हालात इतने बदतर हो गए कि उनके घर के नौकर चाकर सब छूट गए और नारायण दास सदमे के कारण बिस्तर पर पड़ गए। जो सावित्री देवी कभी पूरे शहर को दान दिया करती थीं, आज उनकी आंखों में अपने परिवार का पेट पालने की चिंता झलकने लगी थी। घर में हर रोज कलह और क्लेश होने लगा था। वेदांत और मल्लिका के बीच रोज छोटी छोटी बातों पर भयंकर झगड़े होते। उस विशाल महल जैसी हवेली में अब केवल एक मनहूसियत और भारीपन का सन्नाटा पसरा रहता था। दीपावली का समय करीब आ रहा था। बाहर बाजारों में रौनक थी, लेकिन नारायण दास के घर में दिए जलाने के लिए तेल तक का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। कार्तिक मास की एक सर्द और अंधेरी रात थी। बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान आ रहा था। सावित्री देवी अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठी आंखों में आंसू लिए माता लक्ष्मी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। हे माँ, मुझसे या मेरे परिवार से ऐसा कौन सा घोर अपराध हो गया है कि आपने हमसे अपना मुख फेर लिया। हमारे घर की सारी बरकत कहाँ चली गई माँ? हमें इस अंधकार से निकालो। तभी रात के करीब 12 बजे उनके मुख्य दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। वेदांत और मल्लिका भी अपनी नींद से जाग गए। वेदांत ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद बूढ़ी, फटे पुराने कपड़े पहने एक महिला खड़ी थी। बारिश में भीगने के कारण वह बुरी तरह कांप रही थी। बेटा, बाहर बहुत भयंकर तूफान है। क्या मुझे आज रात अपनी इस हवेली के एक कोने में सिर छुपाने की जगह मिल सकती है? सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। उस वृद्ध महिला ने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा। वेदांत कुछ कहता उससे पहले ही सावित्री देवी वहां आ गईं। उनका हृदय हमेशा से दयालु था। उन्होंने तुरंत उस बूढ़ी महिला को अंदर बुला लिया। आइए माता जी, आप अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। सावित्री देवी ने उन्हें एक गर्म कंबल दिया और रसोई में जाकर उनके लिए सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ ले आईं। बूढ़ी महिला ने वो भोजन बहुत शांति से किया, लेकिन भोजन करते समय उनके कपड़ों से कुछ कीचड़ और पैरों की मिट्टी उस साफ सुथरे फर्श पर गिर गई। मल्लिका, जो दूर खड़ी यह सब बहुत ही चिढ़ के साथ देख रही थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन वह गंदगी देखकर मल्लिका से रहा नहीं गया। वह तुरंत भागी और कोने से झाड़ू उठाकर उस कीचड़ और मिट्टी को जोर जोर से बुहारने लगी। तभी अचानक एक बहुत ही गहरी, गूंजती हुई और तेजपूर्ण आवाज ने मल्लिका के हाथों को वहीं रोक दिया। रुक जाओ पुत्री, जो घर पहले ही दरिद्रता की आग में जलकर भस्म हो रहा है, उसे अपनी मूर्खता से और मत जलाओ। यह आवाज उस कमजोर बूढ़ी महिला की नहीं हो सकती थी। मल्लिका, वेदांत और सावित्री देवी ने हैरानी से उस वृद्ध महिला की तरफ देखा। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस महिला के चेहरे पर अब कोई थकान या कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दिव्य और अलौकिक तेज था जिसे खुली आंखों से देखना भी मुश्किल हो रहा था। उस पूरे कमरे में अचानक खिले हुए कमलों की एक बेहद मनमोहक सुगंध फैल गई थी। वह वृद्ध महिला धीरे धीरे अपने स्थान से उठी और मल्लिका की आंखों में सीधे देखते हुए बोली, तुम जिसे एक मामूली तिनकों का गुच्छा समझ रही हो, वह इस घर से दरिद्रता रूपी अंधकार को दूर करने वाला मेरा ही एक रूप है। जिस घर की स्त्रियां रोज झाड़ू को लेकर ये 4 भयंकर पाप करती हैं, वहां तीनों लोकों का स्वामी भी अगर आकर बैठ जाए तो भी दरिद्रता उस घर को नहीं छोड़ती। मल्लिका के हाथ से झाड़ू छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके होंठ कांपने लगे। उस अलौकिक महिला ने अपनी बात जारी रखी। पहला पाप सूर्यास्त के बाद या मध्य रात्रि में घर में झाड़ू लगाना। पुत्री, शाम का समय मेरे घर में प्रवेश करने का होता है। जब तुम उस समय घर का कूड़ा बुहारती हो तो तुम कूड़े के साथ साथ घर की सकारात्मक ऊर्जा और मेरे आशीर्वाद को भी चौखट से बाहर धकेल देती हो। जो स्त्री रात के समय घर में झाड़ू लगाती है, उसके घर में कभी अन्न और धन का संचय नहीं हो सकता। मल्लिका को अपनी वो रोज की आदतें याद आने लगीं, जिनके लिए उसकी सास उसे हमेशा टोकती थी।
दूसरा सबसे बड़ा पाप झाड़ू को पैर से ठोकर मारना या उसे लांघ कर जाना। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है और स्वच्छता में ही मेरा वास होता है। जब कोई स्त्री अहंकार या क्रोध में आकर झाड़ू को पैर लगाती है तो वह सीधे तौर पर मेरा अपमान करती है। जिस घर में झाड़ू को सम्मान नहीं मिलता उस घर की तिजोरी हमेशा खाली रहती है। महिला की आवाज में एक गहरा सत्य और हल्की सी नाराजगी थी। वेदांत और सावित्री देवी हाथ जोड़े खड़े सिर्फ उस दिव्य स्वरूप के वचन सुन रहे थे। तीसरा पाप, झाड़ू को हमेशा खड़ा करके रखना। वास्तु और नीति शास्त्रों में स्पष्ट है कि जो स्त्री अपने घर में झाड़ू को उल्टा या खड़ा करके रखती है उस घर में दुश्मनों का वास होता है, बीमारियों का डेरा होता है और घर के सदस्यों के बीच हमेशा कलह बनी रहती है। खड़ा हुआ झाड़ू घर की शांति को चीर देता है। मल्लिका की आंखों से अब आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसे अपने किए गए हर एक उस काम का भयंकर पश्चाताप हो रहा था जिसे उसने आधुनिकता के नाम पर अंधा होकर किया था। और चौथा पाप, झाड़ू को सबकी नजरों के सामने खुले में रखना। पुत्री, जिस प्रकार तुम अपने घर के सबसे कीमती आभूषणों और धन को तिजोरी में सबसे छुपाकर रखती हो, उसी प्रकार झाड़ू को भी हमेशा बाहरी लोगों की नजरों से छुपा कर रखना चाहिए। जिस घर का झाड़ू मुख्य द्वार से ही हर किसी को नजर आने लगे उस घर की बरकत को बाहरी लोगों की बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है। इतना कहते ही उस अलौकिक महिला ने अपना हाथ सावित्री देवी की तरफ उठाया। सावित्री, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी निर्मल आत्मा की पुकार ही मुझे आज इस अंधेरी रात में यहाँ खींच लाई है। तुमने हमेशा धर्म का पालन किया है। तुम्हारे इस घर का बुरा वक़्त अब समाप्त हुआ। मल्लिका दौड़कर उस वृद्ध महिला के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अहंकार और अज्ञानता में अंधी हो गई थी। मैंने साफ सफाई के नाम पर उन सभी पवित्र नियमों का गला घोंट दिया जो हमारे घर की रक्षा करते थे। मैं वचन देती हूं कि आज के बाद इस घर में कभी भी झाड़ू का या किसी भी परंपरा का अपमान नहीं होगा। उस दिव्य महिला ने मल्लिका के सिर पर अपना हाथ रखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब अपनी भूल का बोध हो जाए और हृदय से पश्चाताप हो तो सारे श्राप धूल जाते हैं। कल प्रातःकाल स्नान करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना और एक नई झाड़ू लाकर पूरे आदर के साथ उसकी पूजा करना। तुम्हारे घर में खुशियां वापस लौट आएंगी। इतना कहते ही वह बूढ़ी महिला अचानक एक तेज सुनहरे प्रकाश में बदल गई और पलक झपकते ही वहां से अदृश्य हो गई। हवा में तैरती कमलों की वह सुगंध यह चीख चीख कर बता रही थी कि आज साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी ने उनके घर में अपने चरण रखे थे। अगली सुबह मल्लिका सबसे पहले उठी। उसने स्नान किया, घर के कोने कोने में गंगा जल छिड़का और बाजार से एक नई झाड़ू लाकर हल्दी कुमकुम से उसका पूजन किया। उस दिन के बाद से मल्लिका ने कभी शाम के समय झाड़ू नहीं उठाई, कभी उसे पैर नहीं लगाया और हमेशा उसे सबकी नजरों से छिपाकर आदर के साथ लिटा कर रखा। देखते ही देखते चमत्कार होने लगा। वेदांत का डूबा हुआ पैसा बाजार से वापस आने लगा। जो गोदाम खाली पड़े थे वे फिर से सोने चांदी से भर गए। नारायण दास का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और उस हवेली में एक बार फिर से वही खुशहाली और वही पुरानी रौनक लौट आई। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी जो हमें यह सिखाती है कि हमारे शास्त्रों और हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए नियम कोई दकियानूसी बातें नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन को सही दिशा में चलाने वाले बहुत गहरे विज्ञान हैं। झाड़ू सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि वह हमारे घर के सम्मान, स्वच्छता और हमारी बरकत का प्रतीक है। इसका अपमान करना स्वयं अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करना है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी और क्या आपने भी कभी अनजाने में ऐसी कोई गलती की है? मुझे नीचे टिप्पणियों में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।